अब तो जाए चढ़त सिंहासन, मिलत है सारंग पानी हो। राम कबीरा एक हुए हैं, कोई न सकत पहचानी हो। कहते हैं अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले है सारंग पानी, और राम कबीरा एक हुए हैं, कोई न सके पहचानी। अब बहुत से लोग यहाँ पर सिंहासन शब्द आ गया है तो सोचते हैं कि भैया ऐसा कौन सा सिंहासन है जहां पर चढ़ना है, वहां पर जाकर बैठना है। तो नहीं दोस्तों, यहाँ पर जो सिंहासन का अर्थ है वो एक ऊंची अवस्था है। यानी कि जिस तरीके से किसी राजा का सिंहासन होता है वो सबसे एक ऊंची अवस्था होती है, उसके सब नीचे ही होते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये जो सिंहासन बोला गया है ये उस उच्च अवस्था, उस ऊंची आत्म अवस्था के बारे में बोला गया है जिसके बाद सब नीचे ही हैं, उससे और आगे कुछ नहीं है। तो बोला कि अब तो जाए चढ़े सिंहासन, अब उस ऊंची अवस्था पर चले जाओ भाई जहां पर सारंग और पानी एक है, और राम कबीरा एक हुए हैं, कोई न सके पहचानी। लोग राम और कबीर के शरीरों को देखते फिर रहे हैं, ये कबीर का शरीर है, ये राम जी का शरीर है, ये कृष्ण जी का शरीर है, लेकिन ये उस ऊंची अवस्था की बात है, उस आत्म अवस्था की बात है जहां पर वो एक हैं, अलग नहीं है, दो नहीं है, वहां पर वो एक है। और वो कौन सी अवस्था है? आत्म अवस्था, जिसको शब्द अवस्था कहते हैं। ये कोई देह की अवस्था नहीं है कि राम जी का शरीर स्वर्गलोक में है और कबीर साहब का शरीर सतलोक में है। ये कोई शरीरों का ज्ञान नहीं है, कबीर साहब ने शरीरों का ज्ञान नहीं दिया है, केवल आत्मा की बात करी है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी मथुरा कभी काशी, और मोहे देखत आवे हांसी, पानी में मीन प्यासी।